प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की यीशु सहाय शालोम कहती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उसने एक बार फिर से हमको ऐसा आने का मौका दिया कि मैं एक वीडियो फिर से बनाने पा रही हूँ और जिसमें आप ही के द्वारा पूछे गए प्रश्न को लेकर के मैं आ रही हूँ। आप मेरी बहनों ने बीते दिनों में मुझसे एक सवाल किया था कि क्या इन दिनों में जब हमारे घर में चंदा के नाम से जब लोग आते हैं, अन्य धर्म के लोग, तो क्या हमें चंदा देना चाहिए? जिस प्रकार का अभी समय है, माहौल है, और इन समय में हमारे घरों में आते हैं चंदा के लिए, तो क्या हमें देना चाहिए या फिर रास्ते में बीच सड़क में भी हमको रोक करके डिमांड किया जाता है, पैसे मांगते हैं, चंदा मांगते हैं कि हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं या पंडाल बना रहे हैं या भंडारा कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं। तो फिर हम क्या करें? तो ऐसे में जो प्रश्न आया है तो मैं उसका जवाब देने के पहले मैं ये बता दूं कि ये जो हमारा चैनल है ये सिर्फ़ और सिर्फ मसीही भाई बहनों के लिए है। यदि कोई अन्य लोग जब आप सुनते हैं तो आप इसका गलत अर्थ निकाल सकते हैं या फिर आप इसका कुछ और ही आपके मन में चल सकता है, तो कृपया करके आप मेरा वीडियो ना देखें। और हमारे जो विश्वास है उसके अनुसार मैं अपने बहनों को जवाब देना चाहूँगी और अवश्य ही दूँगी, क्योंकि हम सब अपने अपने विश्वास के अनुसार चलते हैं, जिस पर हमारा विश्वास है। क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज़ है जिसको किसी के ऊपर में ज़बरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। आप मुझे ये नहीं कह सकते कि उस पर विश्वास करो, या मैं आप पर नहीं बोल सकती कि आप उस पर विश्वास करो। यह व्यक्तिगत है, व्यक्ति चाहे तो विश्वास करे, चाहे तो ना करे, उसका व्यक्तिगत चुनाव होता है। तो हम किसी के ऊपर में थोपने वाली बातें नहीं हैं। लेकिन जब प्रश्न आया है तो मैं बाइबल के आधार पर इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगी कि क्या हमें चंदा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो मेरे प्रियो, आज हम इसका उत्तर को वचन के अनुसार देखेंगे कि बाइबल हमको क्या सिखाता है। तो इसके लिए हम लोग निकाल लेंगे नीति वचन की पुस्तक 10वां अध्याय और पद 22 को हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन 10 का 22 कहता है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता जिस धन को परमेश्वर देता है। जो धन परमेश्वर की ओर से आता है और वो धन में परमेश्वर दुख नहीं मिलाता। चूँकि दुख इसलिए नहीं मिलाता कि क्योंकि उसमें आपकी मेहनत है, आपका परिश्रम है, आपकी ईमानदारी है, और इस ईमानदारी के पैसे में जो आपकी मजदूरी है, आप जो मजदूर कर रहे हैं, आप चाहे कोई बड़े पोस्ट में है, चाहे छोटे पोस्ट में है, चाहे किसी भी प्रकार से आपने कार्य किया है संसार में अपने परिवार को चलाने के लिए, तो ये आपको परमेश्वर की ओर से आशीष है, परमेश्वर की ओर से आशीष है। देखिए प्रियो, हर दिन परमेश्वर जो है आपको अनुग्रह देता है, आपके ऊपर में दया करता है। कई लोग जो है आज के दिन को नहीं देख पाए, किंतु परमेश्वर ने आज आपको ये दिन दिखाया कि आपको शक्ति दिया, आपको सामर्थ्य दिया, आपको बुद्धि दिया कि आप जो है कार्य को करने पा रहे हैं। और उस कार्य में जब ईमानदारी से आपने किया है, परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, और वो आशीष जब आपके घर में आती है, आप उसमें फलते फूलते बढ़ते हैं। तो क्या बात है, हम इसका आंसर को हम कैसे देखेंगे? तो मेरे प्रिय, हम लोग इजराइलियों की गलतियों को देखें जरा। ये बाइबल से हम लोग देखेंगे, इजराइलियों की गलतियों को देखें। जब इजराइलियों ने वादा किए हुए देश में कदम रखा तो वे लोग अच्छी तरह से जानते थे कि परमेश्वर उनसे क्या चाहता था। परमेश्वर का वचन उनको कहता है, गिनती की पुस्तक 33 अध्याय उसका 52 पद में कहता है वचन में कि उस देश के निवासियों को उनके देश से निकाल देना और उनके सब नक्काशे पत्थरों को और ढली हुई मूर्तियों को नाश करना और उनके सब पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा देना। इस्राएलियों को उस देश के लोगों के साथ में ना तो कोई किसी प्रकार की वाचा बांधनी थी और ना ही उनके साथ में शादी ब्याह का इस प्रकार का कुछ रचना था। मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय उसका
दूसरा और तीसरा पद में हम लोग इसको पाते हैं। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को परमेश्वर ने खबरदार किया था उस समय भी कि सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है और उन निवासियों से वाचा ना बांधना, कहीं ऐसा ना हो कि वे तेरे लिए फंदे ठहरे, वे तेरे लिए फंदा ठहरे। ये कहाँ पाया जाता है? निर्गमन की पुस्तक उसका 34 अध्याय 12 पद। मैं एक एक बात आपको वचन के अनुसार सिखाऊंगी कि हमको क्या करना चाहिए। तो मेरे प्रिय, इसके बावजूद पर इजरायलियों ने परमेश्वर की जो है आज्ञा को नहीं माना और वे फंदे में फंस गए। तो क्या बात उनको बर्बादी की ओर लेकर के गई? इसकी वजह क्या थी? आज उसका अंजाम क्या हुआ? आज हम लोग उनकी गलतियों से क्या सीख पाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेल जोल रखने का नतीजा क्या होता है। जब इजरायलियों ने वादा किए हुए देश पर कब्जा करना शुरू ही किया था, तब उन्होंने वहां के निवासियों पर कई प्रकार की जीत हासिल की थी, फतह हासिल की थी, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पूरी तरह से पालन नहीं किया। उन्होंने देश में से दुश्मनों को नहीं निकाला। न्यायों की पुस्तक पहला अध्याय 1 और 2 को देखते हैं और फिर हम 10 को देखते हैं। तो इसके बजाय जब इजरायली जो है देश के 7 जातियों जैसे हित्ती, परिजी, जो ये सब जातियां थी, उनके बीच में रहने लगे, तो उन जातियों के से लोगों के साथ में उन लोगों ने लगातार मिलना जुलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते जो है मेलजोल दोस्ती में बदल गई। और इसका जो है इजरायलियों पर क्या असर पड़ा? बाइबिल बताती है कि वे उनकी बेटियां अपने यहाँ लाने लगे, अपनी बेटियां उनको ब्याहने लगे और साथ ही साथ में उनके देवताओं की उपासना करने लगे। तो इस प्रकार जो है इजरायलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा काम किया और अपने परमेश्वर को की दृष्टि में बुरा काम किए और परमेश्वर को भुला करके बाल देवता और अशेरा नामक देवी की उपासना करने लग गए। और उन जातियों के साथ मेल जोल रखने का नतीजा ये हुआ कि इजरायली जो है अपने शादी ब्याह करने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे। और देखिए, ये जो अशेरा देवी और ये जो बाल देवता, ये लोग मूर्ति पूजा तो थे ही साथ ये लोग व्यभिचार, सेक्स के बहुत बड़े देवता माने जाते थे। तो कैसे इजरायली धीरे धीरे जो है उनके पास में उनके तरफ खींचे चले गए। उस देश के लोगों से शादी करने के परमेश्वर ने मना किया था, तो उनका जो इरादा था कि वहां जाके कब्जा करने का, वो इरादा जो है कमज़ोर पड़ गया और वे लोग उन्हीं के दिनचर्या में ढलने लग गए। तो मेरे प्रियो, उनकी जो आराधना थी, परमेश्वर के प्रति जो उनका समर्पण होना चाहिए उसमें जो है अशुद्धता आ गई, ये मिलावट आ गई। मेरे प्रियो, इजरायलियों के लिए उस देश के निवासियों की जो दोस्ती है, उनकी दुश्मनी से ज़्यादा खतरनाक साबित हो गई। वो कैसे? क्योंकि उन्होंने इजरायलियों के साथ मेल जोल, उनकी सोच को उन लोगों ने भ्रष्ट कर दिया। और या मैं यूँ कहूँ कि इजरायलियों की जो सोच थी, इजरायलियों का जो लक्ष्य था, उनके साथ में रहने और मेल जोल करने के कारण उनकी जो सोच थी वो भ्रष्ट हो गई। और परमेश्वर के साथ जो उनके रिश्ते थे उसमें जो है बर्बादी हो गया। एक तरह से बोले तो परमेश्वर से दूरी बना लिया और दूसरे अन्य देवी देवताओं की पूजा करने लगे। और दूसरी बात इजरायलियों ने क्या की? खेती बाड़ी और बाल की उपासना की नाता से संबंध रखा। खेती बाड़ी जैसे वे लोग करते थे वैसे इन लोगों ने भी किया, लेकिन उनके जो धार्मिक विश्वास थी, धार्मिक परंपराएं थे, उसको इजरायलियों ने अपना लिया। तो कनान की कई जो बाल देवताओं की पूजा करते थे और वो उस समय जो हम देखते हैं कि उनकी जो देवी थी, जैसे मैंने बताया, व्यभिचार की देवी। तो इस प्रकार जो है इजरायली भी उनके तरफ मुड़ गए। मेरे प्रियो, हमारे लिए ये कितना सबक की बात है कि शुरू में इजरायली जो है वादा किए हुए देश में जा करके लोगों से मेल जोल करने लगे और उनका इरादा बाल की उपासना करना और लैंगिक कार्य करना शुरू में नहीं था, किंतु बाद में हम देखते हैं कि वे ऐसे हो गए। इसलिए वचन हमको बताता है, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 33 पद की बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। तो मेरे प्रिय, इजरायलियों की तरह आज हमारे पास भी कई चुनौतियां हैं जिसका हम सामना करते हैं,
लेकिन आज हम देखते हैं कि भले ही हम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे पैसे की हम उपासना करने लग जाते हैं। फिल्मी सितारों को अपना ऐसे मान बैठते हैं, एक ईश्वर मान बैठते हैं। कोई खिलाड़ी को, कोई राजनीतिक संगठन को, कोई लोग धर्म गुरु को मान लेते हैं, कि कोई लोग परिवार के सदस्य को मान लेते हैं। तो ये सारे लोगों को, ये सारी चीज़ों को जब जीवन में हम पहला स्थान देते हैं तो ये मूर्ति पूजा के बराबर हो जाता है। बाल की उपासना का एक अहम हिस्सा, जैसे मैंने बताया, नाजायज जो है लैंगिक संबंध है। और इस फंदे में हम लोग देखते हैं कि कई इजरायली फंस गए। आज भी परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के लोग इस चीज़ में फंस चुके हैं, फंस जाते हैं। तो मेरे प्रियो, हमको मूर्ति पूजा के नाम से तो हम पैसा नहीं दे रहे हैं, या हम पैसा नहीं देंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें भी मूर्ति पूजा के बराबर है। आगे हम और भी देखेंगे। इंटरनेट, पोर्नोग्राफी, ये आपके विवेक को अशुद्ध करता है। तो जहाँ पर आप रहते हैं, आपने पैसा को अपना देवता बना करके आपने ठसन दिखा दिया, आपने लोभ को, अपना पैसा को अपना देवता बना लिया, आपने अपनी दिखावा भरी जिंदगी को, आपने व्यभिचार को दिखा दिया अपने जीवन से लोगों को कि आप किस प्रकार के लोग हैं। उसके बाद में यदि आप कहें कि नहीं, मैं परमेश्वर को मानने वाली हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला हूँ और मैं चंदा नहीं दूंगा, तो फिर ये आपके लिए कठिन कार्य है, कठिन कार्य। तो आप किस प्रकार से जीते हैं, आप किस प्रकार से जीते हैं, और उसका प्रभाव क्या पड़ता है? हर बात का प्रभाव पड़ता है, हर बात का प्रभाव पड़ता है मेरे प्रियो। तो जब आप इन सारी चीज़ों से भागते हैं, क्योंकि हमको वचन क्या बताता है, देखिए, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कर्म, बुरी लालसा और लोभ भी मूर्ति पूजा के बराबर है। कुलुसियों 3:5। भले ही आप चंदा के लिए तो नहीं, पंडाल के लिए तो आप पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप व्यभिचार के पीछे भाग रहे हैं, आप अशुद्धता के पीछे भाग रहे हैं, आप दुष्कामना कर रहे हैं, बुरी लालसा कर रहे हैं। आपके पास में गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, तो आप 3-5 का पैसा कमा करके आप उसके पीछे भाग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जहाँ रहते हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। तो मेरे प्रियो, आप चंदा नहीं दे करके यदि आप ये कार्य में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ये पैसा उस चंदे के बराबर ही है, उस चंदे के बराबर है। क्या वचन हमको क्या कह रहा है? धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। धन जो है परमेश्वर की आशीष से मिलता है। आपने अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप ईमानदारी के कार्य कर रहे हैं, आपको परमेश्वर पैसा दे रहा है, आपको परमेश्वर पैसा दे रहा है। आपका जीवन कैसा है? आप उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं? मेहनत का पैसा है, आप उसको किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं? और जब मेहनत का पैसा होता है ना प्रियो, तो सचमुच में फालतू खर्च करने के लिए सोचना पड़ता है। आज के समय की जो महंगाई है, आज के समय के जो एजुकेशन की जो महंगाई है, अपने दिनचर्या की जो महंगाई है, इन सब चीज़ों को देखते हुए आपकी ईमानदारी के पैसे को आप इन फालतू चीज़ों में खर्च नहीं करेंगे, फालतू चीज़ों में खर्च नहीं करेंगे। और वचन हमको चेतावनी देता है। क्या चेतावनी देता है? यदि आप अपने आप को पूछिए कि आपके दिनचर्या में आप किस प्रकार के मेलजोल करते हैं लोगों के साथ में, आप अपने नैतिक स्तर को किस प्रकार से रखते हैं। बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। जब आप मना कर रहे हैं तो मना करने के पीछे आप अपने विश्वास को किस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं, वो बड़ी मायने रखता है। भजनकार क्या कहता है? क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। तो मेरे प्रियो, जब तक हम पूर्ण मन से परमेश्वर की सेवा नहीं करेंगे, प्रभु यीशु मसीह की सेवा नहीं करेंगे, तो इस प्रकार के लोग आपके पास में चंदे के लिए आएंगे और आपको परेशान भी करेंगे, आपको परेशान भी करेंगे। और चूंकि हमारा जीवन उस प्रकार का नहीं है, तो हम मना करने में हमको बहुत परेशानी होती है, और उसके बाद में फिर कई बार तो माहौल खराब भी हो जाता है। और यदि आपका जीवन प्रभु के डर और भय में है, आपके बिना बोले आपको जब लोग पढ़ रहे हैं, आप हाथ जोड़ करके उनसे कहिए कि हमारा विश्वास उसमें नहीं है,
हमारा विश्वास हम जिस पर करते हैं, ना तो हम उनके लिए आपसे मांगते हैं और ना ही मेरा विवेक हमको इजाज़त दे रहा है कि मैं आपको दूं। लेकिन जब हमारा विश्वास है तो विश्वास जो है भले कार्य करने के द्वारा पूर्ण होता है। तो हमको भले कार्य करना है। यदि हमने किसी को भूखा देखा तो हम उसको खाना खिला सकते हैं। यदि हम किसी को देख रहे कि उसको वस्त्र की घटी है, हम उसको वस्त्र दे सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद की सहायता करके हम उसको दे सकते हैं। तो परमेश्वर उसमें आशीष देता है, परमेश्वर उसमें आशीष देता है, क्योंकि परमेश्वर को तो व्यभिचार और मूर्ति पूजा से सख्त नफरत है, सख्त नफरत है। और ऐसा ना हो कि आपके पैसे पे दूसरा देवता कब्जा कर ले। तो हमको इस पे परमेश्वर ने जो हमको चेतावनी दिया है उस पे हमको अवश्य ही ध्यान देना है। देखिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय हमको क्या कहता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार 9 का 47 हमको क्या बताता है। देखिए वचन हमको बताता है कि कोई, क्योंकि हर एक जन, माफ कीजिएगा, मरकुस 9 का 47, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डालना, काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तू, और उसके बाद में वचन हमको ये भी बताता है कि तू 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। या तो तू एक से बैर करेगा और एक से तू प्रेम करेगा। 2 स्वामी की सेवा हम नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। और यदि मेरी आँख हमको ठोकर खिला रही है तो उसको निकाल डाल, काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, नरक में डाला जाए। तो मेरे प्रिय, इससे बेहतर है कि हम परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आप को सौंपे, परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आप को सौंपे। देखिए 1 यूहन्ना क्या कहता है। 1 यूहन्ना 2 अध्याय, 1 यूहन्ना 2 अध्याय पद 16 हमको क्या बताता है। वचन हमको क्या कहता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो हमको परमेश्वर की इच्छा पर चलते हुए हमको इस जीवन के लिए नहीं किंतु अनंत जीवन के लिए अपने आप को, अपने विश्वास को प्रकट करते हुए लोगों के बीच में जीना है। तो जब लोग आते हैं आपके पास में चंदा मांगने के लिए, आप प्रेम से बोलिए कि हमारा उस पर विश्वास नहीं है और मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। आप प्रेम से बोलिए। हो सकता है कि शुरू में आपके साथ में कुछ मिसबिहेव हो सकता है कि आपके साथ में आपकी बातों को सामने वाला ना समझे और आपके साथ में तू मैं करने लग जाए या फिर प्रकार प्रकार की बातें करने लग जाए। हो सकता है, या फिर हो भी सकता है कि आपकी बात को वे लोग समझे। तो आपका जीवन किस प्रकार का है ये बहुत प्रभाव डालता है और उसके अनुसार आप विनम्रता से बोले कि मेरा विश्वास हमको इजाज़त नहीं देता कि मैं आपको चंदा दूँ। तो मेरा विश्वास है कि आपको मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाई हूँ। तो परमेश्वर पिता आपको आशीष दे और हम में से प्रत्येक जो जितने लोग सुन रहे हैं या सुनेंगे उसके अनुसार हम कार्य करें, क्योंकि परमेश्वर जो है मूर्ति पूजा से नफ़रत करता है, व्यभिचार से नफ़रत करता है। और हम चाहे किसी भी चीज़ को परमेश्वर के अलावा या परमेश्वर की जगह हम दूसरे को रखते हैं तो परमेश्वर उससे नाराज़ होता है, क्योंकि वचन हमको बताता है कि वो अपनी महिमा किसी खुदी हुई मूरत को वो नहीं देता। तो जो धन आपको मिली है उसके द्वारा परमेश्वर ने आशीष आपको दिया है, आप फल रहे फूल रहे। कहीं ऐसा ना हो कि आपका पैसा देना आपके लिए ठोकर का कारण बन जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।